Hello everyone, welcome to my class. In today's class, we will discuss some introduction of chapter 6 and question number 1 of exercise 6.1. First of all, we will understand what is square and square numbers. Square क्या होता है? देखिए suppose if I have any number say 1 square means 1 raised to power 2. इसका मतलब क्या हुआ, हमने 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इसी नंबर को इसी नंबर के साथ 2 बारी मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर आया 1. दिस इज़ अ स्क्वायर नंबर. अगर हमने 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 स्क्वायर मीन्स 2 रेज टू पावर 2. इट मीन्स इस नंबर को हमने इसी के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जितनी पावर होगी उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं. इसका आंसर आया 4. 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9. 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16. तो ये जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स या फिर परफेक्ट स्क्वायर्स. परफेक्ट स्क्वायर मीन्स ये वो वाले नंबर हैं जिनको हम किसी ना किसी 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 16 इज़ 4 इंटू 4. सिमिलरली 5 into 5 is 25. 6 square, this is 36. तो जो ये हमारे ये वाले नंबर्स हैं ये हैं हमारे स्क्वायर नंबर्स, बिकॉज दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स ऑफ 2 सेम नंबर्स. इनको परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, इनको स्क्वायर नंबर्स भी बोलते हैं. 7 49 8 64 81 10 square is 10 into 10 100. देखिए ये तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. अगर सपोज मैंने लिया कोई नंबर 14, अब 14 को हम सेम नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते कि यहाँ पर सेम नंबर हो. So 14 is not a perfect square. This is not a perfect square. ठीक है, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं क्योंकि हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जिनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं आपको क्लियर करूँगी कंसेप्ट्स. अभी हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1, question number 1. Question number 1 is, what will be the unit digit of the squares of following numbers? अब आपको स्क्वायर निकालना तो आ गया ना. स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जिसका स्क्वायर निकालना है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, बस वो उसका स्क्वायर आ जाएगा. अब हमारे पास कुछ पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में जिनके हमने स्क्वायर्स निकालने हैं. अब देखिए फर्स्ट पार्ट इज़ 81. इन्होंने बोला व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर 81. अगर हम 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा. सबसे पहले एक चीज़ देखिए, जब हमारे पास सपोज नंबर है 10, ठीक, 10 का हमने स्क्वायर किया 10 इंटू 10, इसका आंसर आएगा 100. 100 के यूनिट प्लेस पे क्या है 0. 10 के यूनिट प्लेस पे क्या था 0. ठीक, ऐसे अगर हम 11 को करते हैं 11 स्क्वायर, 11 इंटू 11 इज़ 121. अब देखिए जो नंबर का यूनिट डिजिट है वही उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, दोनों का यूनिट डिजिट सेम आ रहा है. ऐसा क्यों है, जब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 11, 1 1 ज़ा 1 1 1. देखिए यूनिट डिजिट तो यहीं पर ही आएगा ना, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं आता. तो इट मीन्स अगर हमने कोई भी नंबर हमारे पास गिवन है उसके स्क्वायर का अगर हमने यूनिट डिजिट निकालना है तो इस नंबर के यूनिट का जो स्क्वायर आएगा वो हमारा आंसर होगा. इसमें हम लिखेंगे द सॉल्यूशन इज द
यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज 1। 81 का यूनिट डिजिट कितना है? वंस टेंस, ये यूनिट है 1। एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 इंटू 1 इज 1। इट मीन्स जो इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर है जो कि 1, वही इस पूरे का यूनिट डिजिट होगा। हैंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज 1। आप ऐसा करके देख लीजिए, जब आप 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8, यहाँ क्रॉस आता है, यहाँ कुछ भी आए, इधर तो 1 नहीं आएगा ना, तो यूनिट डिजिट तो इस नंबर की 1 नहीं हुई। इट मीन्स अगर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में देखना है तो जो हमारे पास नंबर था उसका जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर दीजिए आप। 1 1 ज़ा 1, तो वही इसके पूरे स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट होगा। यही पर ही हमने यही वाला तरीका यहाँ पे अप्लाई किया है। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में थोड़ा और आपको ईजी होगा। दिस इज़ 272। 272 का यूनिट डिजिट क्या है? 2। अब इसमें हम लिखेंगे द यूनिट डिजिट ऑफ 272 इज 2, इसका यूनिट डिजिट 2 है। एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 इंटू 2 4। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इज 4। जो भी इसका यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर लीजिए आप, बस वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने यूनिट ही पूछा है तो हम यूनिट का ही स्क्वायर करेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट इज 799। अब देखिए, अब ये मैं पूरा नहीं लिखूंगी, इसमें मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी। 799 में यूनिट डिजिट क्या है? 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 ज़ा 81। 9 का स्क्वायर 81 होता है, लेकिन 81 का यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इज 1। इसमें ये मैं एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, और इसमें हम लिखेंगे द यूनिट डिजिट ऑफ 799 इज 9 एंड स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। इसका स्क्वायर कितना आ गया? 9 स्क्वायर 81, लेकिन 81 का यूनिट डिजिट क्या है? 1। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इज 1। ठीक है, ऐसे आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट इज 3853। अब देखिए 3853 का यूनिट डिजिट क्या है? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 ज़ा 9, तो इसका पूरे के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होगा? 9। फिफ्थ पार्ट 1 2 3 4। इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 स्क्वायर इज 16। 16 का यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो इसका आंसर कितना होगा? 6। बस आपने यूनिट डिजिट को स्क्वायर करना है और स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपका आंसर होगा। सिक्स्थ पार्ट इज 26387। इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? द यूनिट डिजिट ऑफ 26387 इज 7 एंड स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। 49 का यूनिट डिजिट क्या है? 9। देयरफॉर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट आएगा वो होगा 9, जो कि इसका यूनिट डिजिट होता है। ऐसे ही आपने इसके सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 7, 7th में हमारे पास है 52698। कितना बड़ा नंबर है, इसको हम स्क्वायर करने बैठ गए फिर तो हो गया हमारा काम। तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, क्योंकि इन्होंने यूनिट डिजिट पूछा है। 8 8 सा 64, 64 का यूनिट डिजिट कौन सा होगा?
4। तो इसके जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा हमारे पास 4। 8th पार्ट इज 9 9 8 8 0। यूनिट पार्ट इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0। 9th 1 2 7 9 6। यूनिट डिजिट इज 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का यूनिट डिजिट 6, तो इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा 6। लास्ट पार्ट 5 5 5 5 5। पूरे नंबर का यूनिट डिजिट है हमारा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 इंटू 5 25, इसका यूनिट डिजिट 5। सो द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज़ 5। बस ये ऐसे ही आपने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।